मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक कहानी हूं जिसका इख्तिताम पहले से ही लिख दिया गया है। मुझे डर लगता है कि तुम्हारी फैमिली मुझे कभी भी कबूल नहीं करेगी। मैंने तुम्हें अपनी जात में कबूल किया है। तुम मेरी वो दुआ हो जिससे बहुत देर से मांगा मैंने, लेकिन रब ने उसे वक्त पर सुना है। और ईमान, तुम्हारी पहली बीवी, क्या मैं उसका हक मार रही हूं? मैं उसकी जगह कभी भी नहीं ले सकती। देखो ईमान, मेरा माजी नहीं, मेरा हाल है। मेरी इज्जत है, मेरी जिंदगी का एहतराम है। मगर तुम मेरी रूह का ख्वाब हो, ऐसा ख्वाब जो बेदारी में पूरा हुआ है। मैं ये सोच रही थी शनाज कि हमें मिल के कोशिश करनी चाहिए कि ईमान और शावीर फिर से एक हो जाए। तुम एक काम क्यों नहीं करती? ईमान को यहाँ भेज दो ना, दोनों एक दूसरे के सामने रहेंगे तो हो सकता है दिलों की रंजिशें दूर हो जाएं। अंबर ठीक कह रही है शनाज, तुम ईमान से जाके बात तो करो। जी भाई साहब, वो ईमान जॉब करती है तो जावियार को कौन संभालेगा? मैं संभालूंगी, इसमें परेशान होने की क्या बात है? तो मेरी जिंदगी की रोशनी उन्हानो। क्या ये रोशनी कभी अंधेरों से लड़ सकेगी? या फिर मैं हमेशा ही तुम्हारी जिंदगी में एक साए की मानन की तरह रहूंगी? मोहब्बत साया नहीं सूरज होता है, और तुम साए में मत रहो। मैं चाहता हूं तुम चमको मेरे साथ, मेरी दुनिया में। तुम हमेशा इतने यकीन से बात करते हो कि मुझे तुम्हारी हर बात में बहुत सुकून मिलता है। और अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसे तुम चाहते। मानून, मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत ताबीर हो, और मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। बस एक वादा करो, वादा करो कि आज के बाद खुद को कभी तन्हा नहीं समझोगे। वादा? वादा। आंटी, आप सामान पैक कर ले, हम थोड़ी देर में घर निकल रहे हैं। अच्छा ठीक है बेटा, मैं अपना सारा जरूरी सामान पैक कर लेती हूँ, फिर चलते हैं हम। जी ठीक है। चलें?